24 में 400 सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन मोदी को सत्ता से हटाने के लिए लड़ रहे इंडिया गठबंधन में इस वक्त घोर कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। कहीं दलों के बीच अलायंस नहीं हो रहा है, तो कहीं सीटों पर समझौते के बावजूद कैंडिडेट बदले जा रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव अब तक बदायूं, बिजनौर और गौतम बुद्ध नगर के उम्मीदवार बदल चुके हैं और अब चर्चा है कि मेरठ में भी अपने उम्मीदवार को वो बदल देंगे। जबकि बीजेपी मेरठ से इस बार अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा संदेश दे चुकी है। तो सवाल है कि क्या रामायण के राम को चुनावी मैदान में उतारने से कोई असर पड़ेगा? अरुण गोविल जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत हस्ताक्षर हैं जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन आज से 3 दशक पूर्व जिस मजबूती के साथ किया था, भगवान राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है। 66 बरस की उम्र में चुनावी राजनीति में नई पारी शुरू करने वाले अरुण गोविल बेहद उत्साहित हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कल्पनाओं से सुनहरे पर्दे पर उतारकर लोकप्रिय हुए गोविल इस बार राम नामी पार्टी का झंडा थामकर सियासी संग्राम में जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इस बार का आंकड़ा है हमारा 400 के पार, उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर हम और जोड़ सके, यही हमारा कार्य होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और यही प्रूव करेगा कि हम राष्ट्रवादी हैं। जिस मेरठ से अरुण गोविल को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है, भगवा पार्टी का भेद्य किला रहा है। पिछले 8 चुनावों में 6 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। जिस मेरठ का महाभारत से सीधा सरोकार रहा है, वहां पर इस बार वोट युद्ध जबरदस्त और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि चुनावी महाभारत में इस बार रामायण के राम चुनाव मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया है। लगातार 3 बार से सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को टिकट दिया है, जबकि उनका मुकाबला करने मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी अभी घोर कंफ्यूजन में है। तो आगे का सवाल है कि राम के चुनावी मैदान में उतरने से क्या असर पड़ेगा? क्या मेरठ के जरिए पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश है? इंडिया में कैंडिडेट को लेकर कंफ्यूजन से नुकसान होगा? इन सवालों की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने मेरठ के लोगों से बात की, उनका सियासी मिजाज टटोलने की कोशिश की। मेरठ के वोटरों ने क्या कहा, ये हम बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि जिस जाटलैंड से श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारकर हिंदुत्व का संदेश दिया है, वहां पर इंडिया गठबंधन में उम्मीदवार पर घनघोर दुविधा है। मेरठ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में अखिलेश यादव ने यहां से भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, मगर अचानक खबर आई कि अखिलेश यादव अपना कैंडिडेट बदलना चाहते हैं। बदलाव को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। हालांकि टिकट बदलने को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं, लेकिन इस सब के बीच बीजेपी नेता चौथी बार बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे आदरणीय श्री अरुण गोविल जी तो रामायण के राम के रूप में हम सबके हृदय में पहले से विराजमान कि राम के काज के अंदर हम आगे बढ़े, श्री अरुण गोविल जी को अपना आशीर्वाद दें और प्रभु राम का आशीर्वाद हम स्वीकार करें। प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटें जीतने के लिए मेरठ की सीट को जीत करके आदरणीय योगी जी के चरणों में, आदरणीय मोदी जी के चरणों में समर्पित करें। परंपरागत तौर पर बीजेपी यहां मजबूत मानी जाती है। मेरठ में 2009 से लगातार केसरिया पताका लहराती रही है। इस बार टिकट बदलने के बाद लोगों का मूड क्या है, वो सुन लीजिए। अरुण गोविल जी के लिए हमारे मन में जगह है, राम के प्रति हमारे मन में जगह है, लेकिन हम लोग यहाँ मेरठ के रहने वाले हैं और बम्बई कहाँ, तो वो हमारी पर्सनल ग्रीवांसी किसको सुनाएंगे। राजेंद्र अग्रवाल जी के से कई बार हो जाती थी और हमारे समस्या हल हो जाती थी। काम के लिए वोट देंगे, जिसने भी काम किया यहाँ मेरठ में विकास किया उसी को वोट देंगे। हिंदुस्तान का पहला शहर मेरठ जो राजधानी से सीधे जोड़ दिया गया उससे ट्रेन से। आपको विकास समझ आ रहा? पूरा 100% विकास समझ आ रहा, हर आदमी समझ आ रहा। अरुण गोविल ठीक है, लेकिन लोकल आदमी को उतारते तो बहुत बेहतर रहता। यहाँ का लोकल कैंडिडेट होता कोई। मेरठ में बहुत से विभूतियाँ हैं, अच्छी जो महान हस्तियाँ हैं जो चुनाव लड़ने लायक हैं,
लेकिन उन्होंने राम के नाम पे उसको उतार दिया। लोकल आदमी यहाँ का लगा हुआ है और उसे टिकट नहीं मिलता तो पार्टी के अंदर भी वो मतलब ज़बरदस्ती में टिकट वोट तो देंगे लोग बाग, लेकिन ये है कि ये लोकल भी तो ये फील करते हैं कि भाई हम इतना यहाँ काम कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो मुंबई का रहने वाला, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर उसमें इंसानियत होगी और वो हमारा सही कैंडिडेट निकलेगा, ये तो पता लगेगा। तो स्मृति ईरानी कहाँ की थी, आज कहाँ है? यानी जो वहाँ के खानदानी राजा थे वो वहाँ एक झोपड़ी नहीं डाल सके 70 साल में, और जो केवल 2 बार 1 बार जीती उसने अपना मकान वहाँ बना दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि बम्बई ही रहेगा, वो जीत जाएगा हो सकता है। और मेरा 90% मैं श्योर हूँ कि वो मेरठ में ही रहेगा। उनके व्यक्तिगत रूप से हमारे मन में आस्था है, व्यक्तिगत रूप से, लेकिन इस मामले में पॉलिटिकल मामले में हमारा डिफर मामला है। भाई बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी के साथ ही आम पब्लिक है। दूसरा ये है, दूसरी पार्टी का कैंडिडेट ऐसा है नहीं जो सामने की टक्कर तकड़ी हो, इसलिए बीजेपी जीतेगी और बीजेपी को ही वोट जाएंगे। मुख्य मुझे है मोदी, वो जो वोट जाएंगे वो कैंडिडेट को जा रही है, लेकिन वो सीधे जा कहाँ रही है, वो मोदी के लिए जा रही है और सब मोदी के दीवाने हैं। कैंडिडेट के नहीं हैं, लेकिन कैंडिडेट से ज़्यादा मोदी। लेकिन जैसे कह रहे हैं कि बहन जी हैं, हाथी ला के खड़ा कर देंगे सामने, साइकिल भी आ जाएगी सामने, फूल कहाँ से आ जाएगी? अभी तक ढेला भर तो काम उनका है नहीं, अब सारे ही इकट्ठे हो गए। क्या नाम, हम भी लड़ेंगे जी, हम भी लड़ेंगे। उससे कुछ काम लोगों को ये दिखाई देता है कुछ काम भी हमारे लिए होगा, नहीं होगा। समूचे देश में विख्यात रहे अरुण गोविल मूलतः मेरठ के ही रहने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि सियासी तौर पर बीजेपी का गढ़ रहे मेरठ में जातीय समीकरण के हिसाब से गोविल फिट है। मेरठ में मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं। इनकी आबादी करीब 5.5 लाख है। दूसरे नंबर पर दलित हैं, इनकी संख्या करीब 3 लाख है। तीसरे नंबर पर वैश्य हैं, इनकी आबादी करीब 2.5 लाख है। चौथे नंबर पर ब्राह्मण हैं, जिनकी आबादी करीब 1.5 लाख है। 5वें नंबर पर जाट वोटर्स हैं, जिनकी आबादी करीब 1 लाख है। अन्य जातियों में ठाकुर, त्यागी, गुर्जर, पंजाबी शामिल हैं। इनकी तादाद करीब 5,40,000 है। वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अरुण गोविल के जरिए बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश है। ऐसे में लोगों का क्या कहना है, सुनाते हैं। राम आए हैं, इससे बढ़िया बात क्या होगी। जीतेंगे, और वैसे भी हम सब तो बीजेपी के साथ ही हैं। अयोध्या में इन्होंने वनवास देखा इन्होंने, तो मेरा मानना है कि इन्हें अयोध्या से ही चुनाव लड़ाना चाहिए था, है ना, और ताकि इन्हें ऐसा ना लगे कि मुझे आज भी वनवास दे दिया, इतनी दूर बैठा दिया यहाँ पे, ये भी एक तरह का वनवास ही है। इतनी दूर वनवास दे दिया है कि अगर अयोध्या से देते तो शायद सक्सेस हो सकते थे, लेकिन यहाँ का हमें नहीं मालूम इस चीज़ का। लेकिन ये भी मालूम है, बचपन में थे कि इनका रेजिडेंस भी यहीं का है, मेरठ का ही है, इसलिए हो सकता है कि एक तरफा वोट जाए बीजेपी के लिए। अरुण गोविल को मेरठ तो मेरठ के सराउंडिंग क्षेत्र में जो भी 4-5 लोकसभा सीटें हैं, इन पे भी उसका इफेक्ट पड़ना है। हाँ, जो कुछ सीटें बीजेपी की ऐसी लग रही थी कि कुछ कमजोर हैं, अरुण गोविल जी के आने से वो भी मजबूती पे हो गई। जो बिखरी हुई स्थिति थी मेरठ में, जो आपसी द्वेष भाव था ये आपकी भाजपा में, वो सब खत्म होकर एकजुटता हो गई है। और अरुण गोविल की जो छवि है वो पूरा इंडिया जानता है, इससे अच्छी छवि हो ही नहीं सकती। उन्हें तो राम मान के आज भी लोग पूजते हैं, तो उनकी तो जय जयकार रहेगी। हम बीजेपी को नहीं जानते, हम तो हमारे यहाँ बसपा ही रहेगी जिंदगी भर, मरते दम तक, जब तक हमारी साथ चलेगी बसपा ही है। जैसे कि मैंने देखा है 5 सालों में बीजेपी ने बहुत सारा वर्क किया है, तो उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। लेडीज़ के लिए, पावर के लिए, गर्ल्स पावर के लिए बहुत अच्छा है। बीजेपी में कोई भी आए, वो बीजेपी ही आनी चाहिए सरकार। जैसा उनका चरित्र दिखाया गया नॉर्मल लाइफ में, वो पॉलिटिक्स में आगे इससे भी अच्छा करेंगे, और शायद थोड़ी पॉलिटिक्स भी हमारी अच्छी हो जाए ऐसे लोगों के आने से। तो नहीं, वेरी पॉजिटिव। उनके आगे कौन आएंगे, राम जी के आगे कौन आएंगे। गोविल के पक्ष में लोगों को गोलबंद करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत की। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज मेरठ की पावन धरा पर आए हैं। एक बार जोरदार स्वागत उनका आपके तालियों से होना चाहिए। 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे। ऐसे में बीजेपी समर्थक उत्साहित हैं।
अब जो अयोध्या में राममय माहौल था, मेरठ में भी पूरा राममय माहौल हो चुका है। और जो 2 लाख वोटर से जीतने का अपना प्रयास कर रहे थे, अब हम कहीं गुना ज़्यादा जीतेंगे। पूरा माहौल चेंज है, सारा ही रहते हैं। और अब की बार 400 पार, पूरे भारी मतों से राम जी जीतेंगे हमारे। कोई भी आवंटन होता था तो प्रत्याशी हाथ जोड़कर वोट मांगते थे। इस बार क्या होगा, जनता हाथ जोड़ेगी भी और वोट भी देगी। मुकाबला ऐसा दिलचस्प है कि जिस व्यक्तित्व को हम लोगों ने सिर्फ धारावाहिक में देखा, आज वो हमारे सबके सामने है। ये हमें सौभाग्य प्राप्त है कि हम महिला मोर्चा उनके लिए वोट मांगेंगे सबके लिए, और उनको रास्ते लग करके संसद भेजेंगे। मुकाबला तो दिलचस्प होगा और जीत भी राम जी की होगी, क्योंकि ये जो मेरठ है वो रावण की ससुराल कही जाती है। और ससुराल में घुस के अगर राम जी जीत जाए तो पहले की तरह हो जाएगा, जैसे लंका में घुस के राम जी जीते थे, इस बार भी ऐसे ही होगा। राम का मुकाबला किसी से ना तो मेरठ में है न किसी पूरे देश में है। जैसे 22 जनवरी को राम लला के रूप में अयोध्या में आए थे, इसी प्रकार से हापुड़ मेरठ लोकसभा में घर घर रामचंद्र जी जाएंगे और रामचंद्र जी के रूप में ही अरुण गोविल जी को देखा जाएगा और भारी मतों से जीतेंगे। इनकी टक्कर में कोई नहीं है, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सिर्फ और सिर्फ राम लहर है। मोदी जी 400 पार, और उसमें एक फूल जो है हमारा मेरठ से होगा अरुण गोविल जी के नाम से, जिन्होंने राम का रोल इतना बखूबी किया। आज लोग देखेंगे हमारी लोकसभा में राम आए हैं। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि राम हमारे यहाँ आ गए हैं और पूर्ण 400 के पार हम बहुमत करके दिखाएंगे। जिस तरह अयोध्या में राम लला आए हैं, उसी प्रकार मेरठ में राम भी आ गए हैं। और अब मेरठ में राम राज्य आने वाला है। मोदी जी और योगी जी इस बात के लिए तैयार हैं। बिल्कुल दुश्मनों का, माफिया का सब विनाश हो गया है। अब रामचंद्र जी की बारी है, इसीलिए रामचंद्र जी मेरठ में आ रहे हैं। राज किलत की करो तैयारी, आ गए हैं भगवातारी। जय श्री राम। मुकाबला राम का रावण से था, रावण है ही नहीं तो मुकाबला किससे होगा। इसलिए राम का मुकाबला किसी से नहीं है। राम का मुकाबला न था, न रहेगा, न आगे भविष्य में कभी होगा। इसलिए जय जय श्री राम। अब की बार 400 के पार। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने ये सीट बीएसपी को दी थी। बीएसपी के हाजी याकूब कुरैशी चुनावी मैदान में उतरे थे। करीब 4000 वोट से कुरैशी ये चुनाव हार गए थे। तब अलग रही कांग्रेस के कैंडिडेट को करीब 35,000 वोट मिले थे। मगर इस बार समीकरण उल्टा है। इस बार बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और एसपी साथ है। बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। एसपी की ओर से अब तक भानु प्रताप सिंह है, जबकि एआईएमआईएम ने मोहम्मद अनस को टिकट दिया है। ऐसे में सियासी हवा का रुख इस बार किस तरफ दिख रहा है, इसे जानने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने कुछ और लोगों से बात की। मेरठ का मुकाबला कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब राम अरुण गोविल जी आए हैं, इनका मुकाबला कोई नहीं करता, क्योंकि अब लोग सब पैर छूते हैं, बाहर निकलते हैं तो लोग पैर छूते हैं। तो मेरठ में आए तो भगवान राम आए हैं, तो राम समझ के इनको अयोध्या में राम है और यहाँ भी राम आ गए हैं। तो अब मेरठ का जो है सबसे बढ़िया भविष्य जो है चमक जाएगा। मेरठ में राम राज चल चुका है, 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम जीतेंगे। इस सीट पर आदरणीय अरुण गोविल जी को उतारने से भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा और हम पश्चिम की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं। 400 पार तो होंगी और सारी की सारी यूपी की सीटें हम जीतेंगे। अच्छी की अच्छी राम आ गए हैं, अब राम आ गए तो बहुत बड़ी जीत होगी। कोई मुकाबला मेरठ में नहीं बचा है। अब मुकाबला तो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं बचा है। आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया है भारत के लिए, पूरे विश्व में भारत का नाम किया है, अब कहीं मुकाबला नाम की कोई चीज रहने गई है, ये विरोधी दल भी कह चुके हैं। सियासी तापमान बढ़ने की कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं है, 100% हो रही। अभी तो 400 पार की बात है, मुझे लगता है विपक्ष का खाता बहुत मुश्किल से कहीं कहीं खुल पाएगा। मेरठ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद मेरठ से रामायण सीरियल के राम को उतारकर बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है, जबकि मोदी विरोधी गठबंधन में अब तक कंफ्यूजन है। हालांकि अगले 30 दिनों में वोटर्स का मूड कितना बदलता है, ये अहम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।